बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर 6 को स्टार्ट किया और आज हमने पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है, जैसे चैप्टर 6 से इस टॉपिक से प्रीवियस चैप्टर 1 तक हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आपने उनमें कोई समझना है ना, तो आप मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है जो फर्दर अभी किसी चैप्टर में आगे आएगा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और तब आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। तो बच्चों सबसे पहले हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चों। तो इसकी एक हमारे पास ना डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है, हाँ जी। तो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप with fluid speed, ठीक है ना, is constant या is equal to constant। ठीक है बच्चों, हाँ, ये इसकी डेफिनेशन है और इसका एक मैथमेटिकल है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं जी AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जी हाँ जी। तो बच्चों इसी तरह आप बात कर लेते हैं इसकी, अगर शॉर्ट में है तो इतना बता दिया, साथ इसकी एक डायग्राम बना दे अगर आपका दिल करे तो। जैसे ये डायग्राम है इसकी, देखिएगा, एक ये पाइप है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों देखें, हमें नज़र आ रहा है ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, कहीं पे इसका एरिया ज़्यादा है, कहीं एरिया कम है। तो इधर नाम देंगे ये एरिया A1, ये एरिया A2। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और इससे जो फ्लूइड गुजरेगा, पास होगा जो यहाँ से, उसकी वेलोसिटी v1 और जो इधर से पास होगा उसकी वेलोसिटी v2। ठीक है बच्चों, हाँ। अब एक और बात, अब इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा x1 आप बोल दें, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है जनाब यहाँ से यहाँ तक, इसको डेल्टा x2 बोल दें। ठीक हो गया बच्चों। तो ये इसकी एक डायग्राम आ गई। तो बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि हमने कंसीडर किया वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म फाइल, लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप। नॉन यूनिफॉर्म पाइप मतलब कहीं एरिया ज़्यादा कहीं कम। इसको V1, V2, A1 और डेल्टा x1 अलग अलग क्यों कहा है? क्योंकि डिफरेंट है इसका। ठीक है ना बच्चों, सेम होता सेम कहता मैं A, V और डेल्टा x। अब हमने पहले फाइंड करना है, ये जो पहला पॉइंट है लोअर पार्ट, ठीक है ना, जो इसका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में आप कह सकते हैं कि द फ्लूइड विल फ्लो विद वेलोसिटी v1 एंड इन टाइम डेल्टा t इट विल पास थ्रू इट। वो यहां से गुजर जाएगा इतनी देर में। ठीक है ना बच्चों। अब जो गुजरेगा वो उसका कुछ मैस होगा ना फ्लूइड का,
तो हम उस मैस द मैस ऑफ द फ्लूइड विच पासिस थ्रू इट, जो यहां से गुजरेगा उसका हम क्या करेंगे, विल बी डिफाइंड एज, हम उसको डिफाइंड करेंगे। अब तो देखना मैस, अगर आपको याद हो आपने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ से अगर आप मैस की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो ये जो वैल्यू है इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम पहले मैस निकाल रहे हैं इस वन वाले रीजन का, लोअर पार्ट का, मतलब M1 हमारा आ गया A1, ये कैपिटल V है वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब एक और बात, हाँ हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, वॉल्यूम जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ विड्थ और हाइट के इक्वल। अब यहाँ पर लेंथ विड्थ को हम बोल दें अगर हमारा एरिया, और हाइट की जगह हम लिख दें डेल्टा x1, तो ये V1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से V1 की अगर आप वैल्यू को पुट करें ना तो ये हमारा M1 आ गया A1 डेल्टा, ये डेंसिटी है, हाँ जी, A1 डेल्टा x1, और ये डेंसिटी हमारी एज इट इज़ आ गई डेंसिटी 1, ठीक हो गया बच्चों। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह बात करते हैं इसके अपर एंड की। तो बच्चे हम बता सकते हैं कि सिमिलरली इसी तरह जितना मैस, अब जाहिर सी बात है एक पाइप में जितना पानी यहाँ से एंटर होगा उतना ही यहाँ से बाहर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे ज़्यादा जाए यहाँ से कम निकले। वो इस केस में होता है अगर पाइप ख़राब हो, उसमें से होल हुए हो तो पानी बाहर निकल आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितना पानी यहाँ से एंटर होगा जितना मैस उतना ही यहाँ से बाहर आएगा, सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली M2 विल बी द मैस ऑफ फ्लूइड, ये उस फ्लूइड का मैस है which passes through area A2 in time डेल्टा टी। तो उसका एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं। लो जी, अब हम लिखेंगे कि इसी तरह हमारा M2 आ गया जी डेंसिटी 2 एरिया 2 डेल्टा x2, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको समझ। तो बच्चों जैसे हमने अभी फाइंड किया था, अभी आपको मैंने बताया जितना यहाँ से मैस एंटर होगा उतना यहाँ से बाहर आएगा। मतलब ये कहने का कि यहाँ से मैस एंटर किया उसे हमने बोला है जी डेल्टा M1, और जो इधर से बाहर आ रहा है उसको डेल्टा M2 बोल दिया हमने, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से हमने इक्वल लिया तो वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा M1 हमने लिया था बच्चों किसके इक्वल, डेंसिटी 1 एरिया 1 डेल्टा x1, और यहाँ से डेंसिटी 2 एरिया 2 डेल्टा x2। अब बच्चों आपको पता है आपने पढ़ा था S इज इक्वल टू VT, आपने ये पढ़ा था S इज इक्वल टू VT, 9th क्लास में पढ़ा था S इज इक्वल टू VT, ठीक है ना। तो अब जरा बात सुने, अगर मैं x को बोल दूं डेल्टा x, S की जगह मैं लिखूं डेल्टा x, तो देखिएगा इसकी जगह अगर मैं डेल्टा x लिखूं तो ये v और t की वैल्यू आ गई। तो मैं अब x की जगह v और t लिखूंगा, जहाँ 1 है वहाँ 1 के साथ, जहाँ 2 है वहाँ 2 के साथ। तो ये देखें डेंसिटी 1 A1 V1 और डेल्टा T1। अच्छा, इधर डेंसिटी 2 एरिया 2 V2 और डेल्टा T। अगर आपको याद हो हमने जब एक्सप्लेन किया तो उसमें हमने डेल्टा T लिया था, जब 1 2 नहीं कहा था, ठीक है। हाँ, अब एक और बात, ये डेल्टा T से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आंसर बनेगा बच्चों कुछ इस तरह से, डेंसिटी 1 एरिया 1 V1 डेंसिटी 2 एरिया 2 V2। अब आपको पता है बच्चों क्या कि डेंसिटी यानी कि अगर यहाँ से ऑब्वियसली बात है, यहाँ से अगर वाटर लिक्विड एंटर होगा यहाँ से भी पानी बाहर आएगा, ठीक है। ऐसा तो होने से यहाँ से पानी डाले यहाँ से दूध बाहर आ जाए, नहीं। इसका मतलब है लिक्विड जो फ्लूइड है वो सेम है, तो उसकी डेंसिटी भी सेम हुई, मतलब ρ1 ρ2 सेम है, तो दे कैंसिल विद ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल बच गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 इंटू
V2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने इसको अब कह देना कि ये जो इक्वल है तो इसको हम ए भी लिखेंगे और ये कहेंगे कांस्टेंट है, तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रूफ होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक और बात करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ये पता किसके इक्वल है बच्चों, इसको आप कह सकते हैं दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट फ्लो रेट इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम फ्लो थ्रू दिस पाइप इन 1 सेकेंड। यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लो लिक्विड का फ्लो किया उसे बोलेंगे फ्लो रेट। ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा था, फ्लो रेट का मतलब है कि वॉल्यूम फ्लो, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लो इन द पाइप इन यूनिट टाइम। ठीक है, हाँ, तो उससे हम उसको वॉल्यूम ही बोलेंगे ना, उसका एरिया और उसकी विड्थ आ जाती है। तो ये उसकी बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद को आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक सुनना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, जहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और इसी तरह पास पेपर की भी मेरी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, उसके अंदर गेस्ट भी मौजूद हैं आपके हर सब्जेक्ट के 11th क्लास के। ठीक है ना बच्चों, हाँ, और हर एक क्लास की डिफरेंट है। तो जहाँ से अगर आपने वहाँ से समझना है आपके दोस्तों वगैरह ने, तो आप उनको वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सके। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।